अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। महाफल। आइए जाप्य कर लेते हैं प्रभु के नाम का। प्रभु का अतिशय अपरंपार है, जिनका जिनका ध्यान मात्र से, जिनका जाप्य मात्र से सकल कर्मों का क्षय, सकल विघ्नों का विनाश और इच्छित मनोवांछित फल की प्रदान करने में अद्भुत जो है शक्ति है, ऐसे प्रभु चिंतामणि के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, अद्भुत इनका चमत्कार है, जब जब उनको चाहा तब तब काम हुआ। आइए। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। आइए, प्रभु का जाप पूर्ण हो चुका है और शाम को बाकी जो है 108 बार कर लेते हैं। और आइए, महामस्तकाभिषेक अद्भुत अलौकिक होने जा रहा है, जिसका संधि आप लोग ना खोए। जैसे हिंदू में इलाहाबाद का 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है, वैसे ही जैनियों का एक महामस्तकाभिषेक महाकुंभ है, जो कुंभ अर्पण किया जाता है, जो पापों के नाश के लिए, दुखों के अंत के लिए और उत्साह और आनंद के लिए। और ऐसे महाकुंभ का जो महाअर्पण है, जो कुंभ होंगे जल के, जहां कुंभ होंगे हजारों घड़ा दूध के, जहां कुंभ होंगे सर्वौषधि के, जहां कुंभ होंगे अनेक प्रकार के जो है शुभ द्रव्यों के, ऐसे महाद्रव्यों के महामस्तकाभिषेक अनेक लोग पधार रहे हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हमारे प्रवीण लोहाड़े जी सामने है। कुछ 1-5-6 मिनट बोलने के बाद में बोलूंगा और आगे जो है कार्यक्रम चलते हैं। प्रवीण लोहाड़े जी को ये दिया जाए, कोवास दिया जाए। बोलिए नवग्रह तीर्थ की जय। परम पूज्य सर्वोदयी संत नवग्रह तीर्थ प्रणेता करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर राष्ट्र संत आचार्य श्री 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 कुंधर नंदी जी महामुनि राज की जय। है स्वामी, आपने सिखाया है खुली आंखों से देखे हुए ख्वाब भी सच हो सकते हैं, किसी की जुबान से निकले सारे अल्फाज भी सच हो सकते हैं। और मैंने तो हमेशा देखा है, जब परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री
गुंधर नंदी जी महामुनिराज के मुखारबिंद से शब्द निकलते हैं तो वो शाश्वत प्रमाण को धर लेते हैं। और वही शाश्वत प्रमाण आने वाले 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में हम नवग्रह तीर्थ पर देखने वाले हैं। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनिराज एक ऐसे संत है जिन्होंने केजी से लेकर पीजी तक के 15,000 बच्चों की शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया है स्वामी। आप केजी में पढ़ाते पढ़ाते आपने कब नवग्रह तीर्थ की उस धरा पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंट, सारे 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 क्षेत्रों में वहां पर शिक्षा की सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। और साथ में जो हमारे जैन बच्चे हैं, जो जरूरतमंद है, उन बच्चों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं और जिसमें लगातार सारी व्यवस्थाओं को नवग्रह तीर्थ के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है स्वामी। जब 405 फीट के उतुंग सब सुमेरु पर्वत का निर्माण वहां पर हो रहा था, तब दिल में एक डर सा था कि ये हो पाएगा। लेकिन आपने, क्योंकि कहता हूं ना, आपके मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द और आपने मन में ठान लिया और उसको पूरा नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने नवग्रह तीर्थ पर लोगों के नवग्रह के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। और उसके बाद 405 फीट का उतुंग सुमेरु पर्वत वहां पर निर्माण किया है। उतुंग पर्वत को निर्माण करते करते उसमें आधुनिकता के साथ में लोगों को जैन धर्म का परिचय कैसा होगा, इसका पूरा पूरा ध्यान आपने रखा है। जी हाँ, 15 जनवरी से पंचकल्याणक महामहोत्सव सुमेरु पर्वत का और साथ में महामस्तकाभिषेक वहां पर प्रारंभ हो रहा है। और इस संत की मंशा है, इस राष्ट्र संत की मंशा है कि वो महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक के बाद का महामस्तकाभिषेक वो संपन्न हो। और देखिए प्रभु की लीला कैसी होती है। गुरुदेव अभी कहते थे कि अतिशय होते हैं। जी हाँ, यही अतिशय है। जब नवग्रह तीर्थ पर जाकर के हम देखेंगे तो अतिशय क्या होते हैं उसका निश्चित रूप से एक प्रमाण हमारे लिए वहां पर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे जैन समाज के लिए, हमारे समूचे जैन समाज के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, गरिमामय व्यक्ति के रूप में हम जिसको बहुत चाहते हैं, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, ऐसे परम आदरणीय वीरेंद्र जी हेगड़े साहब इस पंचकल्याणक महोत्सव और महामस्तकाभिषेक महोत्सव का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखिए परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधरानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी श्रद्धा कितनी शानदार अंदाज में समर्पित है। जी हाँ, ऐसे ऐसे कुछ कार्य वहां पर हो रहे हैं जिसको हम बिल्कुल विचार भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे 405 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत का पंचकल्याणक महोत्सव वहां पर हो रहा है, जिसमें 18 आचार्य संत पूरे संघ के साथ वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने कई धाराओं को जन्म दिया है, ये उसी जन्म में से परम पूज्य राष्ट्र संत गुंधर नंदी जी महामुनिराज आते हैं। स्वतः परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महामुनिराज अपने संघ के साथ नवग्रह तीर्थ की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं। साथ में परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनिराज, जिनके मार्गदर्शन को परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनिराज ने लिया है। और उनके मार्गदर्शन में मेरा यह पंचकल्याणक, मेरे क्षेत्र का यह पंचकल्याणक पूर्ण होगा, बड़े शान से और बड़े शानदार अंदाज में कहते हैं। जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा हर बात के पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनके मन में कुछ आता है, एक पत्थर को ढोया जाता है, है रोड भी पत्थर के चलने के लायक नहीं होते हैं, और 61 फीट की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा उसमें से निर्माण होती है। यह अतिशय नहीं तो और क्या है। जी हाँ, पंचकल्याणक का एक एक क्षण अतिशय से भरा रहेगा नहीं है, क्योंकि वहां पर लेजर शो के द्वारा महामस्तकाभिषेक को बताया जाएगा, जो विश्व में पहली बार होगा। लेजर शो से महामस्तकाभिषेक, ये तो मात्र हम सोचते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में हम सोच सोच के नीम पागल हो जाते हैं। ऐसा कहूँ तो जाती नहीं होगी। जी हाँ, अति विशेष राजनेता
जिसमें हमारे भारतवर्ष के महामहिम उपराष्ट्रपति जी की आने की संभावनाएं पूरी पूरी बन रही है। अनेक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरमैया जी वहां पर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं। करीब करीब कर्नाटक प्रदेश के मंत्री परिषद के 18 से 20 मंत्री वहां पर लगातार अपनी सेवा को प्रदान कर रहे हैं। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी बातों को देख रहे हैं। देश के करीब करीब 7 से 8 महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर पहुंच रहे हैं। कल ही हमने पढ़ा, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था और कुछ फोटो को मैं देख रहा था। कर्नाटक के राज्यपाल आदरणीय श्री गहलोत जी 2 दिन का समय उन्होंने इस पंचकल्याणक महोत्सव को, महामहोत्सव को, ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव को दिया है। ये बात आप समझ सकते हो यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। 24 अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संगीतकारों द्वारा पंच कल्याणक में शानदार अंदाज में संगीत की बौछार होगी और उस संगीत के बौछार में प्रभु की भक्ति से का सुमिरन लगातार वहां पर चलते रहेगा। ऐसे 24 संगीतकार इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। जी हाँ, 405 सर्वधर्म साधुओं द्वारा वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं पुनः कहूंगा, जब ये संत परम पूज्य राज संत गुंधरनंद जी महामुनिराज किसी बात को ठान लेते हैं, किसी बात को करने का मन बना लेते हैं, मैं आपको कहता हूं वो बात 100% पूर्ण होती है। मैं तो बार-बार कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ कि शिक्षा स्वतः प्राप्त नहीं, लौकिक शिक्षा को स्वतः प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन वे चाहते हैं कि समाज के ही नहीं, अपितु जो पूरा समाज है, समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली है, उन बच्चों के लिए एजुकेशन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हो। परम पूज्य गुरुदेव ने 4-4 बैचेस बीएएमएस की चला रखी है। अरे ये क्या बात है, ये अतिशय का तो परिणाम है। और पंचकल्याणक के समय में, महामस्तकाभिषेक के समय में हम जब वहां पर जाने वाले हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर क्षण अतिशय से पूरा पूरा भरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे भारत भर के अनेक क्षेत्रों से अनेक साधुगण वहां पर उनके कदम पधार रहे हैं, उनके कदम नवग्रह तीर्थ की ओर आ रहे हैं। करीब करीब 200 से 250 पिंची वहां पर उपस्थित रहने वाली है। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनिराज, परम पूज्य धर्माचार्य गुप्ती नंदी जी महामुनिराज, कुमुद नंदी जी महामुनिराज, अनेक संत मयंक सागर जी महामुनिराज और सरस्वती पुत्र जिनको कहा जाता है वो सुविधि सागर जी महामुनिराज, ऐसे कई संत लगातार नवग्रह तीर्थ की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और शायद रास्ते से हरेक को कह रहे हैं कि नवग्रह तीर्थ पर शायद भारतवर्ष की भूमि पर पहली बार ऐसा पंचकल्याणक होगा जिसकी चर्चाएं समूचे विश्व में लगातार चलती रहेगी। क्योंकि 12D सिनेमा द्वारा वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की पूरी जीवनी को रखा जाने वाला है 12D के द्वारा। मैंने तो 12D सुना है सिर्फ, आज तक देखा नहीं है और आपने भी शायद 12D को देखा नहीं होगा। 12D के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की जीवनी को वहां प्रस्तुत किया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी शो भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को वहां पर बताएगी। 3333 इंद्र इंद्राणी द्वारा वहां पर पूजन अर्चन होगा। अरे क्या बात है, 3333 इंद्र इंद्राणी लगातार वहां पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमने भी तो इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जन्माभिषेक के अलग अलग कलश वहां पर उपलब्ध है। हम भी कलश को प्राप्त कर सकते हैं और अभिषेक का काम वहां पर कर सकते हैं। जन्माभिषेक हम तीर्थंकर प्रभु का कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो लोग पंच कल्याणक महोत्सव की इन क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, वास्तव में जैन धर्म में आने का पूरा पूरा भाग्य उनके लिए वहां पर निर्माण हो जाता है। क्योंकि जैन धर्म में जन्म लेना यही तो एक अतिशय है और इस अतिशय में ये सारे कार्य करना हमारा सौभाग्य है और ऐसा सौभाग्य परम पूज्य आचार्य गुंधर नंदी जी हमारे लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। अतः अलग अलग कलश है,
2021 से 21 रुपए से शुरुआत होकर के 1,11,000 रुपए तक के कलश वहां पर उपलब्ध है। आप उन कलशों को लेकर के अपने भाग्य को निर्माण कर सकते हैं, अपने पुण्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जैन धर्म में जन्म लेने के बाद संत के दर्शन, संत की वैयावृत्ति पंच कल्याणक में सम्मिलित होना, संत की संलेखना में सम्मिलित होना, ये जैनियों का खास लक्षण होता है। और यही से हमारे लिए निश्चित रूप से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। अतः आप भी कलश लीजिएगा, महामस्तक अभिषेक में सम्मिलित होइएगा, जन्माभिषेक में सम्मिलित होइएगा और अपने भाग्य के दरवाजे के द्वार को बिल्कुल खोल दीजिएगा, अपने सौभाग्य को खोल दीजिएगा। उसके बाद में 9,999 हवन कुंडों का निर्माण वहां पर होगा। 9,999 हवन कुंडों के साथ वहां पर आराधना की जाएगी। और जब परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनिराज किसी आराधना का प्रारंभ करते हैं तो विश्व में वो कुछ अलग सलग सा दिखाई देता है, अलग सा दिखाई देता है। मुझे याद है कि परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर जी महामुनिराज पंच कल्याणक महोत्सव समिति के लोगों की बैठक को कर रहे थे। उसमें परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय वीरेंद्र जी हेगड़े साहब ने कहा कि कुछ कुछ ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य हमारी ओर से होने चाहिए। गुरुदेव ने कहा आप आदेश दीजिए, आप कहिए क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि स्कूलों में ऐसा ऐसा निर्माण करना है। परम पूज्य आचार्य श्री ने उसे तुरंत 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 उसके लिए अपनी सहमति दर्ज की और तुरंत स्कूलों के कामों को प्रारंभ कर दिया। अरे ये संत क्या है, ये संत कैसा है, ये संत के दर्शन करने से हमारे क्या भाग्य खुल सकते हैं, ये आप नहीं जानते हो। आप वहां पर आइए और अपने भाग्य को खोलिए। आज भी हम देखते हैं नवग्रह तीर्थ के झूम चैनल को चला देते हैं तो 600 लोग, 600 परिवार नवग्रह तीर्थ के झूम चैनल पे आज भी लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनिराज चलते फिरते तीर्थंकर का नाम है, वर्तमान के वर्धमान का नाम है। और वर्तमान के वर्धमान जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो शाश्वत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, 121 स्क्वायर फीट का विशाल महायंत्र की प्रतिष्ठापना यहाँ पर हो रही है। ये तो मैं पढ़कर आश्चर्य में हूँ। वहां पर जब प्रत्यक्ष में हम इस बात को देखेंगे तो क्या बात बनेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर 405 फीट की ऊंचाई पर हमारे राष्ट्र का तिरंगा फहराने वाला है। उसकी भी एक शानदार व्यवस्था को वहां पर बनाया जा रहा है। मेरा मानना है ये हर क्षण आंखों में भरने जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9 देश से वहां पर पुष्पों को मंगाया जा रहा है। 9 देश के अलग अलग पुष्प वहां पर आएंगे और उन पुष्पों के साथ सुमेरु पर्वत और नवग्रह के देवताओं पर हेलीकॉप्टर द्वारा वहां पर पुष्पवृष्टि होगी। वह क्षण आंखों में भरने जैसा रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि हर क्षण को, हर दिन को हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए एसी कमरे वहां पर बन रहे हैं, आपके लिए साधारण कमरे वहां पर बन रहे हैं। यदि आप पंच कल्याणक महोत्सव में आ रहे हैं तो पंच कल्याणक की वेबसाइट पर जाइएगा, आपको ऑनलाइन सारी बुकिंग उपलब्ध है, सारी शानदार व्यवस्थाओं को वहां पर बनाया जा रहा है। और जो लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं वो अपने भाग्य को निश्चित रूप से वो खुद इतने खुश होने वाले हैं कि देखते बन जाएगा, क्योंकि वहां उनके सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि वहां पर आ रहे हैं, जिसका एक साहित्य सम्मेलन वहां होता है, जिसमें कुमार विश्वास जैसे कवि, जिसमें राकेश जी शर्मा जैसे कवि, संपत सरल जैसे कवि सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका नाम सिर्फ भारतवर्ष नहीं बाकी अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक 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 देशों में ऊंचाई पर चल रहा है। वो सम्मेलन वहां पर हो रहा है, उसके लिए भी हमारा आना बहुत आवश्यक है। सारी व्यवस्थाओं को अत्यंत भव्यता के साथ वहां पर पूर्ण किया जा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाना होता है, उनके चरणों के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं और उनका हाथ बड़े प्यार के साथ, पिंछी के साथ मेरे सर पर आता है तो ऐसा लगता है कि चलते फिरते तीर्थंकर ने हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिए हैं। उनकी कृपा लगातार हम पर चल रही है, सब कार्य पूर्ण होता है। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनिराज अपने कक्ष में, विश्राम कक्ष में बैठे होते हैं। वहां पर परम पूज्य
भट्टारक स्वामी महास्वामी जी वहां पर पहुंचते हैं और दोनों की